आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, स्तुति महिमा और आपकी आराधना करने के लिए प्रभु यहाँ पर जमा है। आपके पवित्र नाम को सराहते, आपकी प्रशंसा महिमा करते। प्रभु ये दिन आपके अनुग्रह से हमको मिले कि प्रभु हम आपकी बुलाई हुई भेड़े प्रभु आपके घर में आकर प्रभु आपका गुणगान करें। आपकी प्यारी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। बड़े विश्वास, आदर, भक्ति के साथ आपके घर में आकर प्रभु आपका गुणगान करते हैं। खुदावंद इस इबादत के लिए हम अपने मनों को आपकी ओर उठाते और प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप हम सबको ऐसा मन दे कि प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत करें, क्योंकि ऐसे ही प्रस्तार आपने चाहे जो आत्मा और सच्चाई से मिलकर आपकी इबादत करें। हम आपके हाथों में प्रभु प्रत्येक को सौंप देते, और जब प्रभु लोग आपके घर को आते, आपकी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। आपकी प्यारी कलीसिया को और आए हुए विश्वासियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे, और गीत का नंबर है 3।
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का कीदा इस साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इकरार करता हूँ खुदा कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुनस्सिब होकर हमारे मरीज से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस को होकर उठाया, शरीर पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर पुत्र के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इकरार करता हूँ रूह कुदूस पर, पाप के हिस्साम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आप सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और अपनी बाइबल आप खोल लीजिए। भजन संहिता 5वां अध्याय 12 पद से पढ़ने के लिए हम लोग निकालें साम चैप्टर 5। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब और अंतिम पद जो है एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे और फिर प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 5वां अध्याय। हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं
तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहेगा। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। ये समय है परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का, उसकी महिमा करने का और उसका गुणगान करने का कि परमेश्वर ने अपने उत्तम कामों से हमें आनंदित किया है और उसके द्वारा हमारा जीवन यहां तक पहुंचा है कि हम आज का ये दिन देखने पाए हैं अजीजों। और ये प्रभु की बड़ी ही मेहरबानी है कि वो रोजाना हमारी जिंदगी में एक नया दिन लेकर आता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने तमाम बीमारियों से हमें बचा कर रखा है। दुनिया में बड़ा ही भय फैला हुआ है, मगर प्रभु ने हमारी रक्षा की है और प्रभु ने लोगों को बचाया है। प्रभु का हम धन्यवाद करें और उसी के साथ साथ वो आशीषें जो खुदावंद ने हमारे परिवारों पर दी, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें पूरे विश्व के लोगों के लिए कि कोरोना वायरस से बहुत ही पीड़ित हैं, दुखित हैं, बीमार हैं, क्वारंटाइन हैं। परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और प्रभु का अनुग्रह सब पर बना रहे। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप अपने सिर को हम झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ हम आपके कदमों में आते और आपका धन्यवाद करते कि आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपने प्रभु हमें ये मौका दिया कि प्रभु आपके पास आ सकें, आपका गुणगान कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। आत्मा और सच्चाई से खुदावंद आपकी इबादत में यहां शामिल होकर आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा किया चाहते। इस उत्तम समय के लिए जो आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराया गया, परमेश्वर हम आपको नमन करते, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते, आपको दंडवत करते, धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम कामों के लिए जो हमारी समझ से परे थे। और परमेश्वर आपने अपनी बड़ी भलाई हमारे साथ प्रकट की है। और प्रभु हम जानते हैं कि ना तो कोई खूबी है और ना कोई लियाकत है या कोई ऐसी अच्छी बात पाई नहीं जाती, बल्कि प्रभु आपकी अजीज मेहरबानी हमारी जिंदगियों में है, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। और परमेश्वर आपके द्वारा हम संभाले जाते हैं, ब्लेस किए जाते हैं और आपकी उन उत्तम आशीषों को हम अपने जीवन में लेने पाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के देने के लिए कि आपने प्रभु हमें अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखकर संभाला है और आगे बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन बाइबल के लिए। आपका वचन हमारे जीवन के लिए आईना है और प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें जिस प्रकार से आगे बढ़ना है, प्रभु आप हमें अपने उस पथ पर आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं आपके अनोखे प्रेम के लिए। ऐसा अनोखा प्रेम जो परमेश्वर आपने किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपके प्रेम के आगे अपने सिरों को झुकाते और धन्यवाद करते कि प्रभु आपने अपना एक एक बूंद बहाकर हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया, एक नई जिंदगी दी कि प्रभु हम आप में एक नए सिरे से नई जिंदगी को और नए जीवन को पाकर
हम नए जीवन की चाल चले। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर राजा दाऊद की तरह हम जानते हैं अपने अपराधों को, और हमारा पाप निरंतर हमारी दृष्टि में रहता है। परमेश्वर, आपने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने तमाम प्रकार की बुरी सोच से आपने हमें अलग किया, तमाम षड्यंत्रों से आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आपकी बड़ी योजना के लिए जो हमारे जीवन के लिए आपने तैयार की। और आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। तुम्हारे जीवन में उससे तुम्हें लाभ पहुंचेगा। अब प्रभु, हम अपने जीवन में उस लाभ को पाकर और उस बेनिफिट्स को पाकर अपने जीवन में आनंदित हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए। और प्रभु, आपने हमें अपना पवित्र आत्मा देकर अपनी आत्मा में उभारा, और प्रभु अपने उन फलों से हमें भरा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु इस वक्त में मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए। प्रत्येक परिवारजन को आपके हाथों में सौंपते, हर एक पर परमेश्वर अपनी आशीष के हाथ को आप बढ़ाइए। हर एक फैमिलीज को परमेश्वर आप टच कीजिए, और प्रभु आपका अनुग्रह इस प्यारी कलीसिया पर बना रहे। आपकी सामर्थ में, आपकी अगुवाई में चर्च और सदस्य खुदावंद बढ़ते जाएं। नए विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, उनकी फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, आप ब्लेस करना, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर आपके वचन की सेवा को लगातार वे अपने जीवन में ले रहे हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। उनके फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते, आप ब्लेस करना, आशीषित करना कि प्रभु आपका अनुग्रह सबके जीवन पर बना रहे। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते प्रभु आपके उत्तम कामों के लिए। परमेश्वर, आपने हमारी सोच और समझ को बदलकर एक नया इंसान होने के लिए हमें प्रेरित किया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। ये आराधना स्तुति के लिए यहां पर जमा किया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। ये आराधना जिसके लिए प्रभु आपने अपने प्रस्ताव ढूंढे, चाहे कि जो आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत करते हैं, आप ऐसे मनों को परमेश्वर तैयार करते हैं जो आपकी इबादत आत्मा और सच्चाई से कर सकें। और ऐसे प्रस्ताव आपने अपने घर में लाकर अपनी महिमा को चाहा है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और तारीफ आपके बेटे और बेटियों के द्वारा होने पाए प्रभु, और आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके उन प्रचारकों के लिए, आपके उन सेवकों के लिए जो आपके वचन के प्रचार के लिए अपने घर बार को छोड़कर प्रभु लोगों में आपका कलाम बांटते हैं, आपकी शिक्षाओं को देते हैं। उन सबको खुदावंद आप ब्लेस करना, और परमेश्वर आपके द्वारा वे संभाले जाएं, उनकी जरूरतें आपके स्वर्ग भंडार से पूरी की जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में खासतौर पर बीमार लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आपके द्वारा ये बीमारी दूर की जाए और इस विश्व में प्रभु हर कोई स्वस्थ होकर परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। परमेश्वर, आप इस बीमारी से बचाएं, इस वायरस से बचाएं, और आप अपना अनुग्रह का हाथ सब पर बनाए रखें। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जो डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोग फ्रंट पर रहकर प्रभु इस बड़ी सेवकाई को दे रहे हैं, प्रार्थना है प्रभु उन सबको आप प्रोटेक्ट कीजिए। और जो प्रभु संस्थाएं, सेवी संस्थाएं जो भी प्रभु इस कार्य में लगे हैं, प्रभु आप प्रोटेक्ट करना। दुनिया के हर इंसान को खुदावंद आप बचाना, ताकि प्रभु आपका गुणगान, आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए,
कि बीते दिनों में प्रभु आपने सबको संभाला, अपना अनुग्रह दिया। कुछ लोग बीमार हैं प्रभु, आपके हाथों में उनकी जिंदगियों को सौंप देते कि परमेश्वर अपने सामर्थ के हाथ से छूकर आप उन सबको चंगाई दीजिए, आपके द्वारा वे सामर्थ पाए। हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जिनके पास घर नहीं, खाने को खाना नहीं, रहने को जगह नहीं और प्रभु पहनने को कपड़ा नहीं, प्रार्थना है ऐसे लोगों को परमेश्वर आप संभालिए और उनकी सहायता का कारण बने। प्रभु हमारी प्रार्थना है वे लोग आपके लोगों के द्वारा संभाले जाए। हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते उन सब के लिए कि परमेश्वर आप उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं जिन घरों में तकलीफ है, गमगीन है, परेशान है, खुदावंद आपके द्वारा वे संभाले जाएं, आपके द्वारा वे ब्लेस किए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से कि परमेश्वर आपके द्वारा जो हमारी जरूरतें हैं, आपके घर की जरूरतें हैं, परमेश्वर आपके स्वर्ग भंडार से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जब प्रभु बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंतित हैं, खुदावंद उनके लिए सुयोग्य जीवन साथी आप उन्हें दें। आपके द्वारा प्रभु ये बड़ी आवश्यकता पूरी की जाए। और प्रभु हमारी प्रार्थना है जिनके पास संतान नहीं है, आपके द्वारा वे उस औलाद के सुख को पाएं और प्रभु वो आपका हिस्सा उनके जीवन में आ जाए और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम दुआ करते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, आप उन्हें अच्छा रोजगार दीजिए। खुदावंद बहुत से लोगों के पास आज वो अच्छा रोजगार नहीं है, प्रार्थना है प्रभु आप उनके उन रास्तों को खोलें, अपॉर्चुनिटीज को दें कि प्रभु वे एक रोजगार को पा सकें। हमारी प्रार्थना है इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप संभालना, हर एक के जीवन में अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। ये आराधना, स्तुति और महिमा खुदावंद इस वक्त में आपको हम समर्पित करते कि प्रभु जब ये प्रार्थना और ये आराधना हम कर रहे हैं, प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हर एक से आप बातचीत करें, हर एक के मन से परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के हाथ को प्रभु बनाए रखें कि हर एक फर्जंद आपकी बातों में आगे बढ़ने पाए। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में भी। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने अक्सर वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे अक्सर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15 पद से लेकर 20 पदों तक। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े
और सुने जाने पर अपनी आशीष को दें। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। इस वक्त में जो थैंक्स गिविंग्स हमारे पास आई हैं, हम आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं और प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु के लोगों ने अपनी थैंक्स गिविंग को प्रभु के नाम में समर्पित किया है। मिस्टर ऑल्विन थॉमस ने अपना टाइप दिया है, 10वां हिस्सा दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिस्टर अनुग्रह राव जिन्होंने 500 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है। बेबी मिहिका पॉल जिन्होंने 1000 रुपीज पुअर एंड विडो फंड में दिया। मिस्टर डैनियल मसी ने 1000 रुपीज पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया। मिसेस नीतिका डैनियल मसी ने 500 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है अपने बर्थडे की खुशी में। 3 नवंबर को बर्थडे था। मिसेस सुनैना मिस्टर रोहित सैमुअल ने 2000 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए दिए। मिसेस सुनैना और मिस्टर रोहित सैमुअल ने 2000 रुपए पुअर एंड विडो फंड के लिए दिए। मिस्टर विश्वनाथन ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए दिया। और एक बहन है जिन्होंने अपने नाम बताने के लिए मना किया। 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19। मिस्टर के विनोद दास साहब ने 1000 रुपीज दिया है पुअर एंड विडो फंड में। मिस्टर के विनोद दास साहब ने 1000 रुपए दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए। मिस्टर अजीत आनंद ने अपना 10वां हिस्सा प्रभु को दिया है। अनुषा जॉर्ज इन्होंने 1100 रुपए थैंक्स गिविंग दी है अपने बर्थडे की खुशी में। लास्ट संडे 15 नवंबर को इनका बर्थडे था। मिसेस निशा आर्थर ने अपना 10वां हिस्सा दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस सोनल मसीह जिनका बर्थडे 21 नवंबर को था, प्रभु इन्हें ब्लेस करें। मिसेस संगीता स्कॉट, मिस्टर आनंद स्कॉट जिनकी शादी की सालगिरह 16 नवंबर को थी, खुदावंद इस जोड़े को ब्लेस करें। मिसेस शालिनी राव और मिस्टर राजीव राव की शादी की सालगिरह 18 नवंबर को थी, खुदावंद इस जोड़े को ब्लेस करें। मिसेस रेखा दास का बर्थडे 21 नवंबर को, यानी जो कल का दिन बीत गया, बर्थडे था, खुदावंद ब्लेस करें। मिस्टर विजय सिंह सिसोदिया और मिसेस बाली ने 10,000 रुपए खुदावंद के घर के लिए क्रिसमस प्रोग्राम के लिए दिए हैं। और साथ ही साथ प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया है। दोनों बेटियों की आने वाले समय में शादी है, पूजा और कोमल की। खुदावंद इन दोनों बेटियों को और इस परिवार को ब्लेस करे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम में प्रभु हम जीवन को समर्पित करते और धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपने हम सबको अपनी आशीषों से भरा और अपने अनुग्रह के हाथ में रखा। हमारे अजीजों के जीवन में परमेश्वर आपने उस थैंक्स गिविंग देने के लिए तैयार किया, जिन्होंने अपने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर आपको दी। आप उन सबको ब्लेस करें और अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। और परमेश्वर पिता जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद आपके लिए दिया, आप उन्हें ब्लेस करें। जिन्होंने पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया, आप उन्हें ब्लेस करें। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए दिया, आप उन्हें ब्लेस करें। और इसी प्रकार से खुदावंद जिन्होंने अपना टाइप दिया है, आप उन्हें ब्लेस करें। और इसी प्रकार से खुदावंद लोग अपना चर्च फंड आपके लिए देते हैं, खुदावंद डोनेशंस देते हैं, उन सब को हम याद करते और प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपके द्वारा हर एक जन संभाला जाए और परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। खुदावंद
हमारे जीवनों की धन्यवाद की भेंट परमेश्वर आपकी दृष्टि में कबूल ठहरे और प्रभु हमारा जीवन आपको पसंद आए और हम सब के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। इन सब लोगों को आप ब्लेस करें जिनके जीवन में परमेश्वर, जिन्होंने अपनी धन्यवाद की भेंट को प्रभु आपको दिया, आपके द्वारा वे बढ़ते जाएं और आशीष को पाएं। जिन लोगों के बर्थडे बीते दिनों में थे, हम सभी को आपके नाम में ब्लेस करते हैं। परमेश्वर अपनी आशीष उन सब पर आप रखें। जिन लोगों की शादी की सालगिरह थी, प्रभु आप उन सब को ब्लेस करें, उन जोड़ों को ब्लेस करें कि वे प्रभु आपके नाम में आशीष को प्राप्त करें। खुदावंद अपना किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट करें। आपकी सामर्थ हम सब के जीवन में काम करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए, कि आपका पवित्र वचन सुनने और सीखने के लिए जब हम यहाँ पर जमा हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें कि हम प्रभु आपके कलाम की बातों को समझें, सीखें और उस पर अपने मन को लगाकर आपकी ओर बढ़ते चले जाएं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जैसा अभी हमने खुदावंद के कलाम से सुना अजीजों, जैसा पेड़ वैसा फल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो आज इस दिन में कि प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है कि प्रभु के पास आ सके, उसके घर में आ सके। यूं तो रोजाना हम लोग खुदावंद के पास उसकी संगति में बैठते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसकी महिमा हम करते हैं। और प्रभु के द्वारा जब हमें उसके घर में आने का मौका मिलता है तो हम उसकी प्रशंसा एक साथ मिलकर करते और उस भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते। लास्ट संडे हम लोगों ने खुदावंद के कलाम से सुना कि हम फल लाने वाले बेटे और बेटियां बने, चेले और चेलियां बने जो फल लेकर आते हैं जीवन में। वो कहता है कि प्रभु तुम्हारे फलों से उसकी महिमा होती है, उसके फलों से जो फल तुम्हारे अंदर हैं वो परमेश्वर की हम महिमा प्रकट करने पाते हैं। और हम लोगों ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से बातें पढ़ी और सुनी कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सा फल लाओगे। और जिस प्रकार से प्रभु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें ये बताया कि हमारे जीवन में अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन का सोर्स जो है वो खुदावंद है, प्रभु है, जिसके साथ हम जुड़कर अपने जीवन में बहुत फल लाते हैं। हमारा जीवन फलवंत होता है। और कोई भी कार्य जो आज हम अपनी जिंदगी में करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की अगर बात करें, कुछ रेफॉर्मेशन लेकर आए कि हम अपने आप को बदल लें, ये हो नहीं सकता। इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता अजीजों। और इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है, क्या चीता अपनी खाल को बदल सकता है? क्या वो मनुष्य अपने रंग को बदल सकता है? खुदावंद हमारे नेचर को बदलने वाला है, हमारे स्वभाव को खुदावंद बदलने वाला प्रभु है। और वही हमारे जीवन में हमें कहता है कि हमारे अंदर फल आना बहुत जरूरी है। और हर पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है, और तुरंत हम पहचान लेते हैं ये इस चीज का पेड़ है, इस फल का ये पेड़ है। और ये फल जो है अपने आप में उस पेड़ की रिकग्निशन कराता है। हमारी जिंदगियों में प्रभु कहता है कि हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे। और फल क्या है? लास्ट समय हमने देखा कि आत्मा का फल जो उसके 9 प्रकार हमने देखे कि प्रेम, आनंद और शांति, भलाई, धीरज, कृपा, संयम
ये फल हमारी जिंदगी में प्रभु देखना चाहता है, और इन फलों के लगने के बाद हमारी जो पहचान है वो इस दुनिया में होगी। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारी जिंदगी जो है वो सेल्फ अपने आप में उस पेड़ की पहचान होगी जो फल हमें नजर आया, जो फल हमें नजर आएगा। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु जो है फल खाने की इच्छा से उस पेड़ के पास गया, पत्ते खाने के लिए नहीं, फल खाने, फल ढूंढने उस पे गया और उसमें फल नहीं मिला, निराश हो गया। प्रभु ने उस पेड़ से कहा कि अब तुझमें फल ना लगे। प्रभु यीशु के जीवन की डिमांड फल है, फ्रूट है, और उस फ्रूट को वो हमारी जिंदगियों में देखता है कि वो फल है कि नहीं, और वो फल प्रेम का है। और प्रेम अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसके बदले में क्या होगा? नफरत होगी ना, जलन होगी, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, बहुत सी तमाम बातें प्रेम के विरुद्ध में जो है वो ऐसे फल के रूप में नजर आएंगी जो कि अच्छा फल नहीं है। बुरा पेड़ बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और प्रभु ने हमारे जीवन के लिए इस बात को बताया कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु हमारे जीवन में हमको ये बता रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत सा फल लाओगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम कह रहे हैं हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, और प्रभु का हमें जीवन जो मिला है बड़ा पसंद है और हम उस काम को कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है मेरे फलों से, तुम्हारे फलों से मेरी महिमा होगी। जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। और ये लास्ट समय मैंने ये सब बातें आपको बताई कि जब प्रभु ने हमारे जीवन से इस बात की डिमांड की, अपने चेलों से डिमांड की, तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर जो फल होंगे उनके द्वारा तुम परमेश्वर के इस बड़े मिशन को पूरा करोगे और तुम सोल विनिंग सोल्जर बनोगे। तुम ऐसे डिसाइपल बनोगे जो आत्माओं को जीतने वाले होंगे। प्रभु के वो लोग आप बनोगे जो लोगों को आप पकड़ के प्रभु के पास लेकर आओगे। यीशु मसीह ने कहा अब तुम मछलियां नहीं, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, है ना, फिशरमैन नहीं। प्रभु ने कहा अब तक तुम चेलों ने मछली ही पकड़ी, अब तक तुम मछली पकड़ने में ही रहे और तुम फेल हो गए, मछली पकड़ने में भी फेल हो गए। पतरस से वो कहता पूरी रात परिश्रम कर लिया प्रभु, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जाल डाल थक गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम मछलियों को पकड़ने का बिजनेस करते थे, जब तुमको मैंने बुलाया मैंने तुम्हें बताया यू आर फेलियर। पूरी रात का परिश्रम फेलियर है। प्रभु का दास कहता है, प्रभु का चेला कहता है, अगर प्रभु तू कहता है तो मैं डाल देता हूं ना, तू कहता है तो, बस मुझे तो आशा नहीं है। उसी प्रभु ने कहा कि अब ये मछलियों की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और प्रभु ने कहा ग्रेट कमीशन देकर हमें बताया मत्ती 28 उसके 19 और 20 पद में कि तुम सारी जातियों में मेरा सुसमाचार बताओ, फैलाओ, जो माने उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यही प्रभु ने आज हमें बताया। आज हम इसको छोड़कर तमाम गॉसिप्स करते हैं, ये भी मैंने बताया कि इन सब बातों को छोड़कर हम दुनिया की दूसरी बातों में ज्यादा समय बिताते हैं। प्रभु यीशु उद्धार करता है, प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, प्रभु यीशु ने हम सबको एक नई जिंदगी दी है। ये बातें हम लोग नहीं बताते, ना शेयर करते जल्दी से किसी से, हम दूसरी बातें करते हैं। और खुदावंद हमारी जिंदगी में यही चाहता है कि हम इन फलों से लदे रहें, और ये फल जो हमारे जीवन में है इन्हीं से लोग पहचान लेंगे कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। फल से पेड़ पहचाना जाता है ना, ये बाइबल में लिखा है। और हम उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे कि ये प्रभु में जीवन को जीने वाले हैं या नहीं। और प्रभु ने हमें बताया कि हम अपने जीवन में देखें फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 11 में,
फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 11वां पद निकालिए और कोई जन से पढ़िए। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उस धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। धार्मिकता के फल से प्रभु हमारा जीवन धार्मिकता से भरा हुआ चाहता है ना, अधार्मिक को किसी को नहीं चाहता। हमारे जीवन में धार्मिकता के फल, और वो हमारे जीवन में इन फलों को देखना चाहता है। और एक और वर्ष देखें, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 9, इफिसियों 5:9 में, कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, प्रभु का जो फल है वो सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। और प्रभु ने कहा इसी से भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा होती रहे। हमारी जिंदगी में प्रभु को महिमा देने के लिए ये फल हमारे जीवन में धार्मिकता का और भलाई का और सत्य का फल हमेशा लगा रहना चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। कभी कभी हम चाहते हैं हमें भी महिमा मिले ना, हमारी भी तारीफ हो, लोग हमें भी सराहें, एक इंसानी नेचर है। मगर इससे क्या ही बढ़कर खूबी की बात है जो प्रभु कहता है कि सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य जो तुम्हारे अंदर ज्योति का फल है, इसी प्रकार से आगे बढ़े। कई बार हम भलाई करना जानते हैं, भलाई तो सभी जानते हैं ना, भला क्या है। भले कामों को हम जानते हैं मगर हम करना नहीं चाहते। किस लिए? कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, हमारे जीवन में हमको कोई आगे बढ़कर पीछे ना छोड़ दे। गीत तो भले ही हम गाते हैं, है ना, तू बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, है ना। प्रभु हमारे जीवन में बढ़े मैं घटूं, गीत तो गा लेते हैं मगर वास्तव में तो अपने आप ही को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु कहता है कि हम उस भलाई को अपने जीवन से कभी अलग ना करें, भले कामों में अपने आप को लगाएं। वो भलाई का काम जो प्रभु ने हमसे कहा उसमें अपने आप को हम पीछे ना करें। ये ऐसा फल हमारे जीवन में है जिसे हम करके लोगों में इस रिकग्निशन को पाएंगे कि ये भला व्यक्ति है, भले काम इसके जीवन से प्रकट होते हैं और उसे करने में हमें पीछे नहीं हटना है। और ना धार्मिकता जो हमारे जीवन के लिए प्रभु ने ठहराई कि प्रभु की निगाह में हम धार्मिक बेटे और बेटियां बने, और जो कार्य प्रभु ने अपने कलाम से हमें कहे उसे पूरा करने में हम पीछे से ना हटे, ताकि प्रभु के द्वारा जो हमारा धार्मिक जीवन है इसी में बना रहे और सत्य का फल अर्थात यीशु मसीह सत्य है वही हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। तो ऐसा करने से हम मसीह यीशु में भरपूर होते जाएंगे, परिपूर्ण होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, और इन्हीं फलों से लोग मुझे और आपको पहचान लेंगे। एक और आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु में अजीजों, इन फलों के रहते लोग मुझे और आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग हमें ढूंढ लेंगे और देख लेंगे कि आप जो मसीह लोग हैं अपने आप को छिपा नहीं सकते। लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो नगर ऊंचे पहाड़ पर बना हो, नीचे से सभी लोग देख लेंगे ये नगर ऊपर बसा हुआ है ना। आप पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि दूर से ही घर नजर आते हैं, दूर से ही ऊंचे ऊंचे पर्वत पर घर बने नजर आते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो कोई घर अपने आप को ढांप नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। प्रभु ने कहा मसीहत ऐसी है, मसीह जीवन ऐसा है कि तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे, तुम अपने जीवन के द्वारा, अपनी भलाई के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाओगे, और इन फलों से लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम मसीह के लोग हो।
और इसी के साथ साथ चलते हुए खुदावंद के कलाम में बताया गया कि खुदावंद का जो हमारे जीवन के लिए जीवन है, देखिए याकूब 3:17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से अर्थात परमेश्वर के पास से जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। और अजीजों, यदि आप और मैंने पेड़ों को फलों से लदा हुआ देखा होगा, जब पेड़ों को हमने फलों से लदा हुआ देखा तो हमारे जीवन में क्या बात नजर आती है? किसी भी पेड़ को अगर आप फलों से लदा हुआ देखते हैं तो आप उसको लदे हुए को देख करके क्या महसूस करते हैं? आनंदित हो जाते हैं, चाहे वो पेड़ हमारा हो या ना हो। पेड़ में फल लगे हुए हैं, चाहे पपीतों से भरा है या अंगूरों से, बेलों से लदा हुआ है, या अमरूद से भरा है, या अंगूर की बेल है, या अमरूद लगे हैं। किसी भी प्रकार से पेड़ जब फलों से लदा हुआ है, हमें बड़ी खुशी देता है। वो उसको देखने से बड़ी हैप्पीनेस लगती है कि ये पेड़ जो है फलों से लदा है, चाहे मिले या ना मिले वो कोई मतलब नहीं है, मगर देखते हुए हमें बड़ी खुशी होती है कि ये पेड़ फलों से लदा है। और वो फलों से लदा हुआ पेड़ के जीवन के बारे में प्रभु ने कहा कि उसका जीवन ऐसा है कि कोमल है, मधुभाव है, दया है और अच्छे फलों से लदा हुआ एक मनुष्य का जीवन, जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया कि मसीह चरित्र का जो गुण है वो मसीह जीवन और गवाही है। हमारे जीवन के अंदर जो हमारा फल है वो गुण है, जो हमारी क्वालिटीज है वो फल हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। और वो जीवन जो नया जीवन है और नए जीवन की जो गवाही है वो फलों से लदी हुई है, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, अपनी महिमा के लिए नहीं है। जो जीवन, अच्छा जीवन प्रभु ने आपको और मुझको दिया और एक गवाही का जीवन जो दिया है, वो जीवन प्रभु की महिमा का जीवन है, प्रभु की भलाई का जीवन है। और उसमें कोमलता है और उसमें मधुभाव है, उसमें दया है, और लिखा है वो फलों से लदा हुआ है और वो पक्षपात और कपट रहित होता है। उसके जीवन में कपट नहीं होता, जलन नहीं होती, द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो फलों से लदा हुआ है। और प्रभु में अजीजों, इन्हीं फलों से लिखा है तुम उन्हें पहचान लोगे, ऐसे लोगों को तुम पहचान लोगे जिनके जीवन के अंदर ये फल नहीं है, और तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ये लोग मसीह तो दिखते हैं, धार्मिक तो दिखते हैं, लिबास भी वैसा पहनते हैं, मगर इनके जीवन में वो फल नहीं है। देखने पर भी, ढूंढने पर भी, मिलने पर भी, व्यवहार आने पर भी आप उन फलों को उनमें नहीं पाते हो। और उनके लिए लिखा है कि वे फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान हैं। वे भेष तो रखते हैं मगर अपने दाता और स्वामी पर विश्वास नहीं करते। वे लोग प्रभु में जीवन को जीने को तो दिखाते हैं मगर उनके जीवन में वो फल नहीं है। ऐसे लोगों से लिखा है कि तुम परे रहना, ऐसे लोगों से अलग रहना, कहीं तुम्हारी धार्मिकता, कहीं तुम्हारा जीवन खराब ना हो जाए। और इसीलिए प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि हम रिकॉग्नाइज करें ऐसे लोगों को जिनके जीवन में संसारिकता की बातें हैं, संसारिक बातों पर चलने का अमल है, संसारिक नीतियां हैं, संसार की फिलॉसफी है। और इन्हीं बातों से बहुत से लोग जो हैं अपने जीवन में तरक्की तो करते नजर आएंगे मगर उनके जीवन में शांति नहीं है, जिनके जीवन में आराम नहीं है, जिनके जीवन में खुदावंद की वो बरकत भी नहीं है अजीजों।
और इसीलिए खुदावंद ने मुझे और आपको कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे कि ये मसीह के लोग हैं या नहीं। इसलिए अजीजों, खुदावंद हमारे कलाम, अपने कलाम के द्वारा वो बातें हमें बताता है कि वे लोग जो हैं, जो संसारिक हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, वे अपनी धार्मिकता स्वयं स्थापित करते हैं। अपने नाम को, अपने काम को, अपनी बातों को वो अपने तरीके से, अपने अंदाज से बताते हैं। और एक आयत आप मेरे साथ निकालें, रोमियो 10 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ऐसे लोग जो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपने आप को अलग करके अपनी ही धार्मिकता बनाने का प्रयास करते हैं। अपनी धार्मिकता समझते हैं आप लोग, अपने फॉर्मूले, अपना ही काम, अपनी ही सोच, अपनी ही समझ कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही ये धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी धार्मिकता, अपने नियम, अपने ही कानून कई बार लोग बना लेते हैं ना अपने जीवन में। कई लोगों के जीवन का ऐसा ही गोल देखते हैं हम लोग ना। एक लड़के से मैं मिला, उनके घर गया, उन्होंने कहा पादी साहब, हमारा भगवान तो हमारा बाप है, ये जो फोटो लगी है ना, ये मेरा खुदा है। अपने सिद्धांत अपने। मैंने कहा ये कैसे हो सकते हैं? खुदा की परिभाषा मालूम है कि बोले कुछ नहीं मुझे मालूम, मुझे यही पता, यही मेरा सब कुछ है। मैंने कहा तुम अधिकार में हो, जब तुम्हें यह पता है एक दुनिया का पिता है, रिस्पेक्टिव है, इज्जत के लायक है, सब बात अच्छी है, बहुत अच्छी सब बातें हैं, ये पिता ही सब कुछ नहीं है, ये प्रिय है आपको। मैं समझ सकता हूं, हर पिता हर माता हमें प्रिय है, जान से भी बढ़कर है, मगर ये आपका खुदा कैसे हो सकता है? हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता, हमारी सब बातें अपनी ही धार्मिकता स्थापित करते हैं। लोग मालाएं चढ़ाते हैं, लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, उसी में अपना अनुष्ठान करने लगते हैं और अपनी धार्मिकता को ऐसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वही ठीक है। खुदावंद कहता है ऐसे लोग मेरे अधीन ना हुए, और ऐसे लोगों के फलों से तुम पहचान लोगे, मुझे तुम पहचान लोगे। उनके जीवन में मैं पाया नहीं जाता। ऐसे लोग जो अपने जीवन को किताबों पर, खुदावंद के कलाम से हटाकर दुनिया की किताबों पर मन लगाते हैं, वे उसी के अनुसार चलना पसंद करते हैं। खुदावंद के कलाम को अलग करके वे अपनी जिंदगी में दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए अजीजों, हम उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे, और साथ ही साथ हम खुदावंद में इस बात को देखें कि वे लोग अपने चाल चलन से, लिखा है बाइबल में फिलिपियों 3 अध्याय उसका 18 पद में, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 18 पद, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ऐसे चाल चलन से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ऐसी चाल चलन जो अपने जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार अनर्थ नीति से चलने वाले लोग, अपनी मर्जी से चलने वाले लोग परमेश्वर के क्रूस के बैरी हैं, और खुदावंद के नाम को महिमा नहीं देते हैं अजीजों। और प्रभु ने हमसे कहा कि तुम्हारे फलों से मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, और जब फल लेकर आओ तो वो फल तुम में बना रहना चाहिए। खुदावंद में इन फलों की बात जो मैं कर रहा हूं, वो प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है, और वो स्थिरता चाहता है कि ये फल बने रहे, और जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले। और अजीजों, ऐसे पेड़, ऐसे फल जिन्हें हम इस दुनिया में देखते हैं, उनके बारे में हम उन्हें उनके फलों से पहचान लेते हैं कि ये मसीह के नाम के लोग जो हैं दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। इसलिए खुदावंद में इस बात को पहचाने कि उनके फलों से हम उन्हें पहचान लेंगे कि ये मसीह के
द्वारा आगे बढ़ने वाले फलों के द्वारा तैयार हुए या नहीं। और इसी प्रकार से मसीह जीवन के फलों को पाने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय मेरे साथ निकालें। तीसरा पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। प्रभु ने कहा कि वो पेड़ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे जीवन के लिए है कि जो पेड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अर्थात उस परमेश्वर के भवन में लगाया गया पौधा अपनी ऋतु में फलता है। प्रभु के साथ वो डालियां जो जुड़ी है अपनी ऋतु में फलती है और बहुत फल लेकर आती है। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, जो अपने जीवन में स्वांग रचते हैं, ढोंग रचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहता है तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपने तरीके से दुआ करना सिखाएंगे। वैसे लोग मिलेंगे जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से बताएंगे, और चूंकि कई बार लोग बाइबल नहीं जानते हैं, इसलिए या तो वो खामोश हो जाते हैं और या उस बात को समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत से लोग आपको उलझाने के लिए भी आपके पास आते होंगे और तमाम वो बातें कहकर उलझाकर आपके पास से चले जाते हैं। और मैं उनसे यही कहता हूं कि मेरे पास आप ले आया करो उन्हें, कहना हमारे पासबान से आप मिलो, वो तुमसे बात जरूर करेंगे, है ना। मैं हमेशा कहता हूं जिस किसी के पास ऐसा कोई व्यक्ति आए मेरे पास ले आना आप उसे, हम उसे बाइबल जरूर सिखाएंगे। प्रभु में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो खुद आपसे आपको प्रार्थना करना नहीं जानते, मगर वो आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छी बात है कि प्रार्थना आपसे करा रहे हैं, मगर उससे पहले वो प्रार्थना के उस मीनिंग को भी नहीं जानते। अजीजों, उनकी प्रार्थना यीशु मसीह से है, उनकी प्रार्थना अलग अलग तरीके से है। और प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु ने कहा। कई बार लोग जो है प्रार्थना प्रभु यीशु से ही करके खत्म करते हैं। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आज बहुत सी झूठी शिक्षाएं आज इस संसार में फैल रही हैं। बहुत से ऐसे उपदेशक हैं जो बहुत सी ऐसी बातें लेकर आते हैं। लिखा है सावधान हो जाओ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। हमें सावधान रहने की आज जरूरत है और कलाम हमें सीखना है, गहराई से सीखना है। प्रभु की आत्मा हमें सिखाती है अजीजों, उसी से सीखना है और खुदावंद की संगति के द्वारा हम सीखते हैं। प्रभु में वो फल बना रहे और जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है वो अपनी ऋतु में फलता है। और बाइबल में लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आता है। बाइबल में लिखा है गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तो मर जाने के बाद क्या करता है, बहुत सा फल लेकर आता है। इसका इंटरप्रिटेशन अपने जीवन में हम समझें। जब तक मसीह जिंदगी खुदावन में हम खत्म नहीं कर लेते, जब तक हम उसमें एक नया जन्म नहीं पाते, प्रभु यीशु में हम गाड़े गए, प्रभु यीशु में हमारा बपतिस्मा हुआ, जब हम प्रभु यीशु के साथ जब जी उठते हैं तो 30 और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आते हैं। और जब तक हम अकेले रहते हैं उस दाने की तरह, और जब उसमें हम एक नया जीवन पाते हैं तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल हम सबकी जिंदगी में नजर आता है। अजीजों, खुदावन ने हमारे जीवन से इन्हीं फलों को चाहा और इन्हीं फलों के द्वारा लोग पहचानेंगे और प्रभु यीशु के पास आएंगे। और अजीजों, यदि हमारी जिंदगी से खुदावन के पास कोई नहीं आ रहा, एग्जामिन योरसेल्फ, आप चेक करें, अपने आप को एग्जामिन करें।
कहीं हमारे जीवन में हमारी गॉसिप्स, हमारी बातें यीशु मसीह से डिफर तो नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु की बातों को छोड़कर हम सारा दिन कुछ और ही बात करते हैं। एक बार सोचें, एक बार फिर अपने आप को तलाशें कि ये गॉस्पेल जो है लोगों के साथ हमें शेयर करना है। तुम्हारे फलों से लोग तुम्हें पहचान लेंगे। बहुत से लोग बता देते हैं, पादी साहब मुझे तो लोग पहचान लेते हैं। पहचान कैसे लेते हैं? तुम्हारे फलों के द्वारा, हमारे फलों के द्वारा, कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। खुदा उन सबको आशीष दे, आमीन। दुआ करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो प्रभु। ये समय आपकी ओर से हमको मिला कि हम आपके करीब आ सकें, आपका गुणगान कर सकें। खुदावंद, आपका कलाम हमारी जिंदगी में सिखाता है कि हम उन फलों को अपने जीवन से प्रकट करें। जो फल आपने हमें दिए उससे हम आपकी महिमा कर सकें और परमेश्वर आप में हम बढ़ते चले जाएं। हर एक पर आप अपनी बरकत देना, अपना अनुग्रह देना, अपनी सामर्थ देना। सभी को आपके पवित्र नाम में ब्लेस करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स जो है वो इस प्रकार से हैं, मेहरबानी से हम सुन लें। चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10 बजे का है, जो कि पहली सर्विस है, और दूसरी सर्विस का समय सुबह 11:30 बजे का है। हम खुदावंद के घर में समय से आए और प्रभु की महिमा और तारीफ का कारण बने। हर फ्राइडे को हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग यहाँ पर होती है और आने वाले फ्राइडे को शाम 5 बजे हमारी प्रेयर मीटिंग होगी। मेहरबानी से खुदावंद के घर में आए और उसकी महिमा का कारण बने। अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 सप्ताहों से दिल्ली में और कुछ जगहों पर जो है कोविड-19 जो है काफी फैल गया है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी 100 लोगों की ही इजाजत चर्च में है, और जो लिस्ट हम लोग आपको पोस्ट करते हैं, तो इसलिए मेहरबानी से हम इसका पालन करें। यदि किसी को बुखार है तो वो ना आए। कोई इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम है, और प्रभु में इस बात को याद करते हुए आप बेटर ये है कि आप अपने घर पर रहें और दूसरों को भी आप सुरक्षित रखें। फेस पर मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने और हाथों को सैनिटाइज करें। ये हमारी ड्यूटी है और ये हमें हमेशा करना है। होता क्या है, थोड़ी देर तक तो हम याद रखते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हम ये याद रखें कि मेरे पास में बैठने वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा दूसरे व्यक्ति को भी मैं इस इन्फेक्शन से बचाऊं, ये मेरी प्राइम ड्यूटी है। और इन दिनों में जब हम बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस में लोगों को देखते हैं, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करें कि प्रभु सभी की रक्षा और रखवाली करे और हर एक को प्रभु बचाए, अपना अनुग्रह दे। आपके चर्च फंड, थैंक्सगिविंग, टाइथ, डोनेशन, कोविड-19 और ड्राई राशन और पुअर एंड विडो फंड के लिए और चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए जो सेवा आप लोगों की जारी है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना है कि आप अपने चर्च को सपोर्ट करें। बहुत से लोग आपके पास अप्रोच करते होंगे, मगर मेरा आपको ये कहना है कि आप अपने चर्च को सपोर्ट करें। पिछले दिनों की अपेक्षा में अब वैसा चर्च के पास उतना पैसा नहीं है अजीजों, जिस तरीके से पैसा आता था, मगर खर्चे वही हैं। और इसलिए आप अपने चर्च को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपनी सेवाओं को जारी रखें। और जैसा ड्राई राशन अभी भी गरीब लोगों को दिया जाता है जो जरूरतमंद है, गरीब से मतलब नहीं, जरूरतमंद है, ये राइट वर्ड है, इसलिए हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो जरूरतमंद है। और जो बच्चे जरूरतमंद हैं, इस बात के लिए कि उनकी फीस दी जाए या उनका एडमिशन किया जाए, तो अभी भी
ये सेवा जारी है। खुदावंद में अपने दान के द्वारा आप जरूर से इस सेवा को करते रहें। अजीजों, आपके परिवार में यदि किसी की मैरिज है या बैप्टिज्म होना है या कन्फर्मेशन होना है आने वाले समयों में, तो आप मुझे जरूर से मेरे ऑफिस में मुझे जरूर नोट कराएं कि जो आप बच्चों का बपतिस्मा करना चाहते हैं। क्रिसमस डे पर हम लोग बच्चों का, छोटे बच्चे जो हैं उनका बैप्टिज्म करते हैं, तो अपने नाम जो हैं आप मेरे पास जरूर से लिखवाएं। और इसी प्रकार से जिन बच्चों की शादी होनी है वे भी पेरेंट्स जो हैं उसके फॉर्म्स को समय से भरकर मुझ तक पहुंचाएं। और इसी प्रकार से कन्फर्मेशन जो होना है उसके लिए भी जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों का कन्फर्मेशन हो, वो भी मुझे समय से आप बताएं। हमारी कलीसिया में पिछले दिनों कुछ लोग बीमार हुए अजीजों, और हॉस्पिटलाइज भी हुए। मेरी दुआ है, आप लोगों से विनती है कि जब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं तो आप कृपया चर्च ना आए, अपने घर पर ही अपने आप को क्वारंटाइन करें, डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन लें, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट आप जरूर कराएं, ताकि इससे एक दूसरे का बचाव होगा और सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। दुआ करें पास्टर समीर पॉल। पास्टर समीर पॉल जो है एडमिट है हॉस्पिटल में, और उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया भाई राहुल जॉर्ज के द्वारा। प्रभु से दुआ करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। मिस्टर विलियम जॉन के लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें चंगाई दे। मिस्टर हनूक मसीह अब पहले से बेटर हैं, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उनके बेटे से लगातार मेरी बातचीत हो रही है, और मैंने भी फोन किया था, मेरा फोन वो रिसीव नहीं कर पाए। डॉक्टर ने उन्हें हिदायत दी है कि वो कम बात करें लोगों से, इसलिए हो सकता है। तो उनके बेटे अवनीश ने और सोनल ने मुझे बताया कि अब मिस्टर हनूक मसीह पहले से बेटर हैं। मिस्टर आशीष जॉर्ज के लिए दुआ करें, प्रभु उन्हें चंगाई दे। मिसेस वॉलेट सिंह को खुदावंद चंगाई दे। मिस्टर ब्रंट सिंह को खुदावंद चंगाई दे। मिसेस लता सिंह पहले से बेटर हैं, हॉस्पिटलाइज थी, खुदावंद इन्हें चंगाई दे। मिसेस रेचल डिसूजा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोविड हुआ है और ये एडमिट है हॉस्पिटल में। दुआ करें कि बेटी को खुदावंद चंगाई दे। मिसेस एंड मिस्टर केपी वर्गीस के लिए दुआ करें, उन्हें भी कोविड-19 हुआ है। एलन दास, मिसेस लवलीना दास के लिए दुआ करें। मिस रेबेका जॉन के लिए दुआ करें। मिस्टर प्रमोद दास के लिए दुआ करें, हॉस्पिटलाइज हैं, प्रभु इन्हें चंगाई दे। मिसेस कीर्ति जॉन अब पहले से बेहतर हैं। मिस्टर अमित जॉन के फैमिली में एक बुजुर्गवार की डेथ हो गई। परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उस पूरे परिवार को अपनी शांति दे, अपना अनुग्रह दे। मिस्टर गुडविल लिटिल की सिस्टर प्रभु में सो गई, उनको प्रभु में हम याद करें। मिस्टर साबिर मसीह की चाची आज प्रभु में सो गई, हम उन्हें भी प्रभु में याद करें कि प्रभु परिवार को अपनी शांति दे। दुआ करें मिस्टर सागर के लिए, मिस्टर सुरेंद्र के लिए, मिस्टर अनिल नथानियल के लिए, मिसेस मीना के लिए, मिस्टर जोयल नंदा, मिस कनिका सिंह, मिसेस अर्चना सोनी, मिसेस हेम भारती, मिस्टर रामू मसीह, मिसेस लीना जेकब, मिसेस सुफीना मसीह, मिसेस रेखा सिंह, मिस्टर अशोक मसीह, मिसेस रेखा पॉल, मिस्टर डैनियल मसीह, मिसेस मर्सी पीटर, मिस्टर विशाल सहानी, इन सब के लिए खुदावंद का धन्यवाद करें। मिस्टर जॉय नेल्सन अब पहले से बेटर हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, मिसेस फजल मसीह,
Mrs. B. Nathaniel, Mrs. Voila Massey, Mrs. Vidya McCune, Dr. S.K. Solomon, Mrs. Solomon, Mr. Rajesh Viran, Mrs. Christina Abraham, Mr. King, Mrs. Bimla James. आइए हम दुआ करें। हमारे अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़े आदर भक्ति और दीनता के साथ हम आपके पास आते और प्रार्थना करते प्रभु अपने उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, अपने सामर्थ के हाथ को आप बढ़ाइए और उन सबको आप छुइए कि आपके द्वारा वे सब चंगाई पाए और हमारे अजीज ठीक होकर परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हर एक के जीवन में आपका उद्धार का कार्य प्रकट होने पाए। हम दुआ करते हैं इस वक्त में जो परिवार गमगीन है, गमज़दा है, खुदावंद हमारी दुआ है मिस्टर अमित जॉन के अजीज रिश्तेदारों के लिए जिनमें प्रभु बुजुर्गवार प्रभु आप में सो गए, उनके परिवार लोगों को परमेश्वर आप अपनी शांति देना, अपना इत्मीनान देना, अपनी तसल्ली देना। खुदावंद हमारी दुआ है मिस्टर गुडविल लिटिल के लिए, उनकी बहन प्रभु आप में सो गई, आपके द्वारा प्रभु आपकी शांति इस प्यारे परिवार में आए, आपकी तसल्ली उन सबको प्राप्त होने पाए। मिस्टर साबिर मसीह की चाची प्रभु में सो गई, प्रभु हमारी प्रार्थना है परिवार को अपनी शांति देना, अपनी तसल्ली देना और संभालना। आपका अनुग्रह इसी प्रकार से परिवारजनों पर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। खुदावंद वे आपके द्वारा हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और आपकी सेवा में आगे बढ़ाए जाएं। हर एक की रक्षा रखवाली करना और अपने जोरावर हाथों में रखना, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना, सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की तारीफ में एक और गीत हम गाएंगे। गीत का नंबर है 141, 141 नंबर गीत हम गाते हुए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु का हदिया हम खुदावंद के समीप लेकर आएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
करुणा भलाई भी उसकी आज भी कुछ करती है। यहोवा चढ़ावा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। प्रभु, आपने अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस किया, इस योग्य बनाया कि प्रभु आपके घर में आकर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें, अपनी ऑफरिंग्स आपको अर्पित करें। खुदावंद इस ऑफरिंग को कबूल करें, अपने बेटे और बेटियों को बरकत दें और उनके बिगड़े कामों को परमेश्वर आप बनाएं और परमेश्वर के लिए सीधा मार्ग तैयार करें कि किसी भली वस्तु की घटी किसी को ना होने पाए। आपके हाथों में प्रभु सभी को सौंपते और खासतौर पर प्रभु जब आप होली कम्युनियन की विधि में शामिल होंगे, खुदावंद आप बरकत देगा। इस बेनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आप में से जिन लोगों ने होली कम्युनियन ले लिया है पिछले दिनों में, वे बैठ जाएं। जो पिछले दिनों में ले चुके हैं वो बैठ चुके हैं और आप मेरे साथ इस विधि को फॉलो करेंगे। अशा रब्बानी की रस्म पेज संख्या 196 पर, और इसमें जो नहीं जानते इसके मतलब को वो इसको कृपया ना लें, बाइबल में लिखा है, इसलिए जो जानते हैं वही इसको लेंगे। इसलिए तुम जो अपने दिलोजान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत रखते हो और आगे खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और इस तसल्ली के लिए अपनी पाक सकरमेंट को लो और आजीजी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से ये इकरार करो। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक, मुंसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारह तेरी लायक बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन, अलन, माशिदत सादिर हुए हैं और यूं तेरे वाजी में गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया है। हम बाद रोजान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से बड़ा रंज और अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर मुआफ कर और बख्श दे कि हम आइंदा नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो, हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर से आमीन। आए कादर मुतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी काफी और कुर्बानी गुजरानी। इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम की बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वो फिर न आए मानते रहें। हम फिरोज तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुगर करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया
और शुक्र करके उनको दिया और कहा तुम सब इससे पियो कि ये नए हेड का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब तुम उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। एक साथ हम दुआ में शामिल हो। आए रहीम खुदा, हम अपनी राजबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते हैं, पर तेरी बेशुमार बड़ी रहमत और भरोसा रख कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि जो झूठ चाट तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा लें। और तो वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए ऐ मेहमान खुदा, बख्श दे कि इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए, हमारे गुनाह और जवान और जिस्म उसके मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हो और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हमें आमीन। आप लोग इधर आ जाए सामने। कुछ इधर खड़े हो। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे लो और खाओ। लेना लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, ले चुकी है, लेना है पर बेटा। मास्क हटा बताओ, गाइड करो बेटा, गाइड करो थोड़ा सा। मास्क लगे पे कैसे खाएंगे, ठीक है। यीशु ने कहा ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है क्योंकि बहुतों के गुनाहों की खातिर बहाया गया। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ हम इसे लें और पिएं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते। प्रभु, आपके बेटे और बेटियां आपकी बरकत को पाएं, आपके अनुग्रह को पाएं, आपकी सामर्थ को पाएं। हर एक पर दया और अपने करुणा के हाथ को रखना, हर एक को ब्लेस करना और ढेरों आशीषें देकर खुदावन आप हर एक की मदद करना। खुदावन सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन।
सबको जय मसीह की। जय मसीह। अजीजों, दूसरी इबादत इस सर्विस के बाद में ही होगी। मेहरबानी से हम अपना समय जो है दूसरों के लिए स्थान दें और ज़्यादा समय इस कैंपस में ना रुकें कि हमारे द्वारा किसी को भी ये फैलना नहीं चाहिए। इसलिए यदि कोई काम है तो आप रुकते हैं, ठीक बात है। यदि कोई काम नहीं है तो आप अपने घरों पर जाएं और एक दूसरे को स्थान दें।